नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बात यहाँ से शुरू करूँगा कि मैं कोई जनरल बाजवा का आपके तर्जुमान नहीं हूँ। जनरल बाजवा साहब ने अपने जब मैं 92 पे था और मैं प्रोग्राम PIA के मुतालिक कर रहा था और मेरे पास बहुत सबूत थे, और जो अरशद मलिक साहब थे एयर मार्शल, उनकी अपॉइंटमेंट इल्लीगल हुई थी और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया था काम से, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था और सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रहा था और उसकी ऑब्जर्वेशन क्लियर थी कि इनकी अपॉइंटमेंट इल्लीगल हुई है। और अरशद मलिक साहब के दौर में अपने जो लोगों को नवाजा गया, उसकी अहम तरीन सबूत मेरे पास थे और मुझे मिले थे और मैंने उसको ऑनर किया था। आज मैं आपको बताता हूँ कि उसकी बुनियाद पर जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे इनडायरेक्टली बाजवा साहब की तरफ से जो है वो किसी बहुत ही अहम सर्विंग में कोई साहब थे और ख़ुद चैनल के ओनर जो हैं, उन दोनों ने मुझे रोका और मुझसे कहा कि इस पे आप बात ना करें, बल्कि मुझे कहा गया कि आप इस सिलसिले में 2-4 कदम पीछे हट जाएं क्योंकि जनरल बाजवा ये पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये ताल्लुक़ जनरल बाजवा से रहा। मैंने अपना प्रोग्राम किया जो था, लेकिन बहरहाल चैनल का ओनर होता है, उसके आप चैनल में कोई प्रोग्राम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं कर सकते। कोई पॉलिसी तो ऐसी होती नहीं है, आपको पता है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो चैनल के मालकान हैं वो प्रोफेशनल तो है नहीं, वो बिजनेसमैन है, उनकी मजबूरी भी होती है। तो इस गिले के साथ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे, वो सच तो सच है ना, अगर मेरा दुश्मन भी है कोई तो भी सच बोलना है। देखिए, आज जनरल बाजवा पे इमरान खान साहब पूरी की पूरे इल्ज़ामात का टोकरा डाल दिया उन्हें। हालांकि हम ये सुनते थे पहले जब ये सर्विंग पे थे कि इमरान खान से ही सुनते थे कि बाजवा से अच्छा जनरल कोई नहीं है, बाजवा से अच्छा मुहिब वतन जनरल कोई नहीं है, बाजवा से अच्छा डेमोक्रेटिक जनरल कोई नहीं है, बाजवा से अच्छा इंसान कोई नहीं है, बाजवा से नफीस आदमी कोई नहीं है। बाजवा ने इनकी हुकूमत की मदद की, बाजवा ने पूरी दुनिया में फ़ंड जमा करने के लिहाज से इनकी हुकूमत की मदद की। ये सारे अल्फाज आप लोगों ने वीडियो में सुने नहीं तो मैं चला दूं, क्योंकि मेरे पास आज एक अहम ख़ास प्रोग्राम है, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ अहम तरीन मालूमात के साथ। तो ये सिर्फ आपको पता है, पूरी सोशल मीडिया में देख लीजिए। आज जनरल बाजवा गद्दार भी हैं, आज जनरल बाजवा ने मुल्क भी भेज दिया, आज जनरल बाजवा ने इन पर प्रेशर किया, आज जनरल बाजवा ने इनकी हुकूमत को गिराया, आज जनरल बाजवा ने 2 सूबे की हुकूमत को भी गिरा दिया। तो आज जनरल बाजवा इस मुल्क के मसलन गद्दार भी हो गए होंगे, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। आज अगर इमरान खान ये कहते हैं कि जनरल बाजवा इतने बुरे थे, इतने गलत आदमी थे, कश्मीर का सौदा इन्होंने किया और ये मुल्क को बेचना चाहते थे, गद्दार थे और इनकी डेमोक्रेटिक हुकूमत को गिराया, तो फिर मेरा जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि खान साहब, एक्सटेंशन 3 साल जनरल बाजवा को किसने दिया था? अब आप कहेंगे पूरी पार्लियामेंट ने दिया था। पूरी पार्लियामेंट ने तौसीक ज़रूर की थी, लेकिन ये फैसला तो वज़ीर आज़म और काबीना करती है ना, आपकी तरफ से इनिशिएट हुआ, तो इनिशिएट तो आपने किया था। तो अगर वो गद्दार थे, ये सारा कुछ आपने जो एक पूरी चार्जशीट उनके ऊपर रखी है, उस वक्त जब कहते हैं सरकारी मुलाजिम या फ़ौजी मुलाजिम 2 साल तक नहीं बोल सकता, तो वो बाहर आके 2 साल तक इंटरव्यू नहीं दे सकते। और जब वो सर्विंग में थे तो उस वक्त उनके ऊपर ये संगीन इल्ज़ामात नहीं लग रहे थे, और जब वो रिटायर कर गए हैं और अभी 2 साल पूरा नहीं हुआ है, तो और सुना है कि कानून ये है फौजी लॉ में या वैसी सरकारी मुलाजिम में ये 2 साल तक नहीं बोल सकते हैं, तो वो डिफेंस में क्या बोलेंगे आप? उनके जो वो है बाल्टी है, उसके अंदर कचरे भरते जाइए और दुनिया को ये तासुर जा रहा होगा कि आप सच बोल रहे होंगे, दूसरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, दूसरी तरफ से जवाब आए डिफेंस में तो बात है। तो मेरा ख्याल है 2 साल ठहर जाते। बहरहाल मैं जो यहाँ बात करना चाह रहा हूँ कि अगर वो गद्दार है,
अगर उन्होंने कश्मीर का सौदा किया, अगर उन्होंने वाकई इस मुल्क को बेचा है, अगर वाकई वो मुल्क दुश्मन थे, वाकई उन्होंने अपने मफाद के लिए अमेरिका से, भारत से, सबसे डील किया और आप पर प्रेशर किया, तो फिर आपने, अगर आप सच्चे हैं, आप इक़्तिदार आपके लिए बेमायने था, अगर आप मुहिब वतन पाकिस्तानी होते कि एक गद्दार गलत काम कर रहा है तो आप तो फ़ौरन हुकूमत छोड़ देते। हालांकि आपने तो इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ तो सैक नहीं कर सका, अगर मेरा जनरल ऐसा करता आर्मी चीफ तो मैं तो उसको फ़ौरन सैक करता। मैं आपकी किस किस बात को लेकर आगे बढ़ूं। 12 सवाल यह है कि अगर वो गद्दार था तो आपने एक्सटेंशन क्यों दी? एक तो ये, दूसरा और तौसीक की, पार्लियामेंट तो तौसीक करती, उसको नहीं पता क्योंकि आपके साथ रहे थे, ये वाक़यात तो आपके अंदर हुआ था ना, ये राज तो आपको पता था, उनको नहीं पता था, वो तो एक जनरल को एक एक्सटेंशन दे रहे थे। 12 अब आती है बात कि एक दफ़ा नहीं, जब जनरल बाजवा रिटायर होने वाले थे तो उस वक्त मौजूदा हुकूमत से आपने मुतालबा किया था कि जनरल बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन दे दी जाए। ये याद है खान साहब आपको? तो फिर मेरा सवाल यहाँ पर नहीं बल्कि बहुत से लोगों का सवाल है कि अगर जनरल बाजवा गद्दार थे तो एक्सटेंशन देने वाला और मज़ीद एक्सटेंशन मांगने वाला वो भी उससे बड़ा गद्दार है। क्लोज। आइए अब आप ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए, इसमें इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। आपको पता है इमरान खान साहब गए थे, अमेरिका का विज़िट किया था और अमेरिका का विज़िट करके डोनाल्ड ट्रंप से एक अकेले में मुलाकात भी की थी उन्होंने। और बैरूनी दुनिया के मुबस्सिरों और अहम तरीन ज़राए जो कहते हैं उनको मैं आपके सामने लेके आता हूँ। पहले भी वीलॉग में कहीं ना कहीं मैंने ये बात रखी है और वो ये है कि इमरान खान साहब जब वहाँ का दौरा किया और सारे तस्वीर, सारी चीज़ें, किस तरीके से उनका दामाद खड़ा है, किस तरीके से जुल्फ़ी बुखारी, किस तरीके से फ़ौजी क़यादत पीछे, जिस तरह इमरान खान आगे, किस तरीके से मुलाकात, किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात, ये हो गई। और उसके बाद इमरान खान साहब पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने के बाद जो बयान सबसे पहले उन्होंने दिया था वो ये दिया था, सुनिए। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं। ये बयान था कि मैं आज ये महसूस कर रहा हूं कि मैंने दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया। क्या ऐसा काम हुआ था जिसमें आप ये कह रहे हैं कि दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया? आइए मैं आपको बताता हूँ अहम तरीन ज़राए के ज़रिए कि इनकी और डोनाल्ड ट्रंप की क्या खुफिया बात हुई थी, क्या राजदारी हुई थी। आपको एक और बात भी बता दूँ, वो मेरे पास वीडियो इस वक्त नहीं है, वो भी दिखा देता कि वहाँ से आने के बाद जब इन्होंने ये कहा था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत गया हूँ, तो उसके बाद इमरान खान के मुंह पे एक ही बात थी कि मैं 5 साल के लिए नहीं आया हूँ, मैं 10 साल के लिए आया हूँ। और फिर उसी को की बुनियाद पर जुल्फ़ी बुखारी और जो लोग भी, अली जैदी और जितने भी थे, फैसल वाडा और जितने भी लोग गए थे उनके साथ वहाँ, उन सब का ये स्टेटमेंट था कि इमरान खान साहब इस 5 साल के लिए नहीं आए, इमरान खान साहब 10 साल के लिए आए। तो ये 10 साल की कहानी क्या है? आइए, कहानी ये है कि इमरान खान और उनके दरमियान जो खुफिया मुलाकात हुई थी, तो मुबस्सिरीन, जो वहाँ के अहम तरीन इन्वेस्टिगेटिव जो आपके जर्नलिस्ट हैं, उनके ज़राए के मुताबिक 7 डिमांड थी, 7 इमरान खान से। एक डिमांड ये थी कि ट्रंप जब इलेक्शन लड़ेंगे तो पाकिस्तान की सफारत खाने उनको सपोर्ट करेंगे ताकि पाकिस्तानी जितने भी वोट पाकिस्तानी हैं, बल्कि मुस्लिम वोट है, वो इनको मिलेगा और इसमें सफारत खाना एक्टिव होगा। आपको याद है कि जब गोल्ड स्मिथ का बेटे का इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान बाज़ाब्ता खुद गए थे और इस यहूदी आदमी के लिए मस्जिदों के बाहर इन्होंने जो है वो खड़े होकर वोट मांगा था, याद है आपको? तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे पूरे पाकिस्तानियों का वोट मांगा था और इसके लिए उन्होंने कहा था कि सफारत, जो आपके सफारत खाने हैं वो ये काम करें। और मैं एक बात बता दूं, 76 साल में पाकिस्तान में आज तक
पाकिस्तानी सफारत खाने ने किसी अमेरिकन सदर के लिए जो है वो कैंपेन नहीं चलाई थी, लेकिन इस दफ़ा चली थी। ये डिमांड थी डोनाल्ड ट्रंप की इमरान खान से, जो इमरान खान ने पूरी की। दूसरी जो इनकी डिमांड थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो ये थी कि उन्होंने राहदारी मांगी थी करतारपुर की। करतारपुर की राहदारी लोग समझते हैं सिखों की राहदारी थी। सिखों की राहदारी असल में उस राहदारी को कहा यह जा रहा है, बल्कि इनामुल्लाह नियाज़ी ने तो खुल के कह दिया कि ये राहदारी मिर्ज़इयों को दी गई थी, और उन्होंने पूरा नक्शा बताया कि इस जगह से इनका रास्ता रबवा का कैसे मिलता है और फिर क्या हुआ। और ये आज से नहीं, बहुत अरसे से। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उस शख्स को भी बुलाया था सेपरेट, जो मिर्ज़ई था, और वहाँ जाकर उसने मुलाकात की थी। वो वीडियो याद होगी आपको। तो ये दूसरा काम था। तीसरा इमरान खान ने जो काम किया था वो ये किया था कि इमरान खान ने आपके CPEC बंद कर दिया। ये उनकी डिमांड थी, और आपने देखा इमरान खान ने CPEC बंद किया। आपको पता है अमेरिका इसके ऊपर कितना चिराग पा था, और फिर इस पे इमरान खान के एक वज़ीर का बयान भी आ गया था, और उसके बाद इमरान खान जब वापस आते हैं तो CPEC बंद। एक कमर्शियल जोन अब तक नहीं बना है, याद रखिएगा। 2021 तक 5 कमर्शियल जोन बनने थे, CPEC बंद। पूरी दुनिया को पता है, फिर से शुरू हुआ है, और फिर चीन इस पे कितना नाराज़ हुआ। ये डिमांड उन्होंने पूरी की। चौथी डिमांड जो थी उनकी ये थी कि जी मईशत जो है वो आपके उसको तबाह किया जाए, और जो मुआशी इदारे हैं उसको IMF के हवाले किया जाए। और इस लिहाज से आपने देखा कि स्टेट बैंक जो है वो आपका उसको गिरवी रख दिया गया। ये आपने देखा। उसके बाद कश्मीर की डिमांड थी। उनका ये कहना था कि जी कश्मीर पे मोदी एक्शन लेने वाले हैं, इमरान खान कश्मीर पे कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, कोई इस पे रिएक्शन नहीं आएगा, और ये कश्मीर जाने दें, यही इसका हल है। तो उसके बाद वो कश्मीर जो है वो आपने देखा कि इमरान खान की मौजूदगी में उस कश्मीर का सौदा हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि मैंने आपको बता दिया कि सिफारती सतह पर सपोर्ट, करतार, CPEC का खात्मा, कश्मीर का सौदा, मुआशी तबाही। अब 2 काम और थे इमरान खान को दिए गए थे, 2 काम, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम थे, और उस पर इमरान खान आगे बढ़ गए थे। एक तो मैं आपको सुनाता हूँ, ये ज़रा सुनिए फ़ौज के बारे में इमरान खान का, ख़ुद पाकिस्तान के बारे में इमरान खान का क्या बयान है। मैं फिर दोबारा सुनाता हूँ। ये 6ठी डिमांड थी इनकी, सुने। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। जी, आपने सुन लिया। तो फौज को तबाह करना, और आपने देखा कि इमरान खान ने किस तरह फौज को घेरा है, किस तरह फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, किस तरह 5th जनरेशन वॉर को इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, किस तरह इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और बाहर से इन्वेस्टमेंट कराई है, और किस तरह पूरी दुनिया में फ़ौज के सिपह सालार को, इदारे को, इंडिविजुअल नहीं सिर्फ, पूरे इदारे की तज़हीक की गई, तजलील की गई। इवन के जो शहीद हो गए बलूचिस्तान में जनरल, उनकी भी तज़हीक की गई, तजलील दी गई। इमरान खान बराह रास्त इसको मॉनिटर कर रहे थे, और फ़ौज को पे हमला आवर हो रहे थे, और फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए पूरी कोशिश उन्होंने की, लेकिन इस पे ये नाकाम हुए। माशाअल्लाह फ़ौज अभी तक इंटैक्ट है, कुछ नहीं कर सके। एक और काम भी इन्होंने किया था, वो ये किया था कि TLP के दहशत गर्दों को एंट्री दी थी KPK में, और दूसरा ये किया था कि दहशत गर्द जो TLP के थे, उन आपके TTP के जो दहशत गर्द थे, माजरत खाऊं, TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मासूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की जमात है, गलती से मुझे TLP निकल गया। TTP के जो दहशत गर्द थे उनको एंट्री दी। 40,000 दहशत गर्दों को इन्होंने पाकिस्तान में आबाद करना था। दूसरा जो सज़ा याफ्ता ख़तरनाक दहशत गर्द थे APS और
दुनिया पाकिस्तान में जितने भी बम ब्लास्ट हुए थे सज़ा याफ्ता उनको रिलीज़ किया था ताकि आने वाले वक्त में इनसे फ़ौज को इंगेज किया जाए। तो फ़ौज को कमज़ोर करने का ये प्रोग्राम था। अब आइए जो आखिरी इनका काम था वो ये था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक किया जाए। ये इंटरव्यू देखिए जो इमरान खान ने क्या कहा है। क्या कोई पाकिस्तानी किसी भी बुनियाद पर यह फैसला कर सकता है? किसी भी बुनियाद पे नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या कह रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं, आइए सुनिए। Is your goal vis-a-vis India and Pakistan nuclear disarmament? I'm completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the two countries. We have border skirmishes, but we've never faced war. The moment there's a settlement on Kashmir, I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. ये आपने सुन लिया। अच्छा, इसके फ़ौरन बाद जो इन्होंने इंटरव्यू दिया कि कश्मीर का इशू ख़त्म, तो हाँ, मैं तो वैसे भी एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हूँ। कहा यह जाता है कि बहुत बड़ा अल्लाह का ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है इस्लामी, और इस इस्लामी मुल्क और पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है। अल्लाह के बाद अगर ये पाकिस्तान इन दुश्मनों से दुनिया में जो बचा हुआ है, और ख़ास तौर पर भारत से जो कि एक एटमी मुल्क है, उससे बचा हुआ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बाद इस एटमी ताकत से और उस मिसाइल से जो मोसाद जो इज़राइल तक जा सकता है। याद रखिएगा, इतने भारी मजबूत चीज़ एटमी प्रोग्राम है और पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है, जिसके बारे में इमरान खान ने क्या क्या अल्फाज कहे। अब मैं बताता हूँ, जब मोदी से इस बारे में सवाल किया गया कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू ख़त्म तो वो एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे, तो उस पर मोदी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा था पता है? मोदी ने कहा था कि किसी सूरत में भी भारत अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। और एक और बात की उसने, और वो ये थी कि भारत को सिर्फ थ्रेट पाकिस्तान से नहीं है, दुनिया भर के लोगों से। तो भारत किसी भी सूरत में अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो डाउन नहीं करेगा। लेकिन हमारा वज़ीर आज़म क्या कह रहा था कि कश्मीर का, हालांकि भारत से कहीं ज़्यादा थ्रेट दुनिया की, ख़ास तौर पे इज़राइल है और दूसरे ममालिक हैं, उनका थ्रेट पाकिस्तान को है। और पाकिस्तान पे उसके एटमी मिसाइल पे अटैक होने के लिए इजरायली जहाज़ उड़े थे भारत की मदद से। ये सबको पता है, ये इनको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा वज़ीर आज़म ये कहता है कि कश्मीर इशू हल हो जाए तो हम एटमी प्रोग्राम को फेंक देंगे। और मैं तो इसका बहुत मुखालिफ हूँ। और मोदी ये कहता है कि कुछ भी हो जाए भारत अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेगा। ये 2 काम इमरान खान साहब अपनी मुद्दत में नहीं कर सके, और अल्लाह ताला ने एक और कामयाबी दी कि एक टर्म पूरा करके उसको फारिग कर दिया गया। और यहाँ ये 2 अहम काम कि फ़ौज को तबाह करना और एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना, ये काम सिर्फ रह गया। 5 काम इमरान खान ने कर दिए थे, और उनको इस सिलसिले में अगर ये 7 काम होते और ट्रम्प मौजूद होता तो 10 साल इमरान खान को हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं रोक सकता था। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।